हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस 16 के बारे में। इससे पहले हम चैनल पर 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, आप ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे जानने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स ही बेसिक टू एडवांस कराए जा रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं इनके प्रैक्टिस सेट के बारे में। भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में क्या नाम था? परीक्षण का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्माइलिंग बुद्धा। यह परीक्षण पोखरण, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। पंचवर्षीय योजना दी गई और उनके मॉडल दिए गए। ऑप्शन ए कहता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर था। चौथी पंचवर्षीय योजना का डी आर गार्डिगल। 7वीं पंचवर्षीय योजना का आगत निर्गत मॉडल और 6ठी पंचवर्षीय योजना का डीपी धर मॉडल। इसके ऑप्शंस दिए गए, ABCD ऑप्शंस दिए गए। हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। हमें पता है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर मॉडल और आउटपुट 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर और 6ठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था आगत निर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। 1995 WTO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है। वैश्विक खुशहाली इंडेक्स के कौन कौन से कारक शामिल है? ऑप्शन ए उदारता, आय, भ्रष्टाचार की उपस्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शीत ऋतु में पवन भूमि में महासागर की ओर चलती है, मतलब हवा जो है भूमि से महासागर की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वार्टर क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्टर घड़ियों में प्रयुक्त होते रासायनिक रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन ऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूकरमाइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1954 को। क्वेश्चन नंबर 12। उत्कृष्ट तरह से डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण तरासे गए डायमंड में रंग दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? पॉइंट है कि हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता है, ये भी सही है। हार्ड ड्राइव को जानकारी इसका मतलब सीरियल पोर्ट जो करता है हार्ड ड्राइव को जानकारी देता भी है और वहाँ से जानकारी लेता भी है। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के टास्क द्वारा डिजाइन किया जाता है? इसका राइट आंसर है रूट सबसे क्या हो गया, रूट किट्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैच। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद जो 61 है, राष्ट्रपति का महाअभियोग। उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही, केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। और इनका जो वेतन मिलता है इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही कूट का मिलान कीजिए। कैंटरबरी मैदान और मतलब मैदान दिए गए और इनके देश दिए गए हैं। कैंटरबरी मैदान जो है न्यूजीलैंड में है, ऐसा ही है। कांटो ऑस्ट्रेलिया, सेलिबेरी जापान, न्यूलर इंग्लैंड, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पता है कि कैंटरबरी मैदान जो है न्यूजीलैंड का है और कांटो मैदान जो है जापान का है, होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर और यह ओकेंडो द्वीप टोक्यो राजधानी है। इसी पर स्थित क्या है, टोक्यो राजधानी है, होन्शु द्वीप कांटो मैदान पर। सेलिबेरी मैदान जो है इंग्लैंड का है और न्यूलर मैदान ऑस्ट्रेलिया का है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। होक्काइडो द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। 4 द्वीपों से मिलकर जापान में जो है 4 द्वीपों पर स्थित है, 4 द्वीपों पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोलिविया से। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील और उरुग्वे से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही नहीं है, सही नहीं बताना है। काली मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से समृद्ध है। यह सामान्य रेतीली लवणीय प्रकृति की होती है। इसमें लवणीय। ऑप्शन सी, इस मिट्टी को रेगुर मृदा या जुताई वाली मृदा कहते हैं। इस गलत है। ये रेगुर मिट्टी जो काली मिट्टी जो है चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और चट्टानें जो होती हैं ठोस प्रवृत्ति में होती हैं, कठोर प्रवृत्ति की होती हैं। ऑप्शन डी है कि भारत का इस मिट्टी का काला रंग टाइटेनियस फेरस मैग्नेसाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, सही है, परंतु यह स्वयं जुताई वाली मिट्टी नहीं है। स्वयं जुताई वाली मिट्टी होती है शायद दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 से अलास्का प्रायद्वीप के आसपास के निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। ब्यूफोर्ट, बेरिंग सागर, अलास्का सागर, चुस्की सागर। दक्षिण क्लॉकवाइज हमें बताना है कि क्लॉकवाइज कौन से हैं। ये अलास्का है, ये रूस का पार्ट है, परंतु इसका पर अधिकार अमेरिका का है। और ये यहाँ पर कनाडा का क्षेत्र है। इसमें बताना है हमें पता है कि जब हम चीन सागर के पास जाते हैं तो वहाँ पर बेरिंग जल संधि भी होती है कनाडा के पास। अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सागर, चुस्की सागर जो है चीन सागर के आसपास का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है अलास्का की खाड़ी। उसके बाद अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट और चुस्की सागर, नहीं चुस्की सागर, ब्यूफोर्ट सागर।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्गी को जो है डीएनए नहीं होता और कोशिका का पुलिस कंट्रोल कहते हैं या ट्रैफिक सिग्नल, पुलिस ट्रैफिक भी कहते हैं। हरित वर्णक के लिए प्रकाश, लाल प्रकाश महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का सबसे प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता वाला अणु पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 26 ह्यूमिलिन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम इंसुलिन है और ह्यूमिलिन एक प्रोटीन ही है और इसे लैब में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, कैरोटीन और लोहा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन 28 ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। क्वेश्चन 29 है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्यतः किस संवैधानिक मुद्दे पर विचार किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग के पर विचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है किस वित्तीय आयोग ने भारत में संसाधनों के क्षैतिज वितरण के वनक्षेत्र को एक मानदंड के रूप में रखा? 14वें वित्तीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मावेली ये सब चोल राज्य की शासन प्रणाली है। मायावेली भूमि की दो मापक इकाई है। इरे जो है प्रमुख सड़क नहीं है बल्कि भूमि कर है इरे, यही इसका सुमेलित है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उल्गू जो है सीमा शुल्क है। तमिल व्याकरण ग्रंथ क्या है? तोलक्काप्पियम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विक्रम संवत, ये संवत दिए गए, ये इसका समय दिया गया है। हमें पता है कि विक्रम संवत जो है 78 ईसावी, संवत सॉरी विक्रम से 57 ईस्वी, 78 ईस्वी पर कौन है? शक संवत। गुप्त संवत 319 ईस्वी और कलचुरी 378। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें बात करते हैं कि शक संवत जो था कनिष्क ने चलाया था और गुप्त संवत जो था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इनका दूसरा नाम विक्रमादित्य था। कलचुरी और चेरी वंश से संबंधित है तो 249 का ईस्वी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 की। किस पुस्तक में भारत की जलवायु का वर्णन किया गया मध्यकालीन भारत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा बाबर ने लिखी है। किताबुल हिंद अल-बरूनी के किताबुल रहला इब्न बतूता की है और ये मोरक्को इब्न बतूता की है और मोरक्को से आए थे। अल-बरूनी ये तुर्की से आया था। मोहम्मद गोरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलक्कम का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य प्रांतक प्रथम था और प्रांतक प्रथम चीन सा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के त्रिभाग में विजय प्राप्त की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजराज प्रथम। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।